नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तिथं धम्मस्कतारम्। 270 हो गई थी। अब ये 271 से 275 तक इनको कहते हैं पंचरत्न। अमृतचंद्र आचार्य ने इसको कहा अथ पंचरत्नम। अब 5 रत्न बताते हैं। अब क्या है ऐसे जो 5 रत्न हैं, चलिए देखते हैं। एक कलश है, पेज नंबर 485 सबसे ऊपर। अच्छा, इधर भी रह गया लास्ट 484। इत्यध्यास्य शुभोपयोगजनितां काञ्चित् प्रवृत्तिं यति सम्यक् संयमसौष्ठवेन परमां क्राम्निवृत्तिं क्रमात् हेलाक्रान्तसमस्तवस्तुविसर प्रस्ताररम्योदयां ज्ञानानन्दमयीं दशामनुभवत् वेकान्तता शाश्वतीं। ये शुभोपयोग प्रज्ञापन पूरा हुआ। अर्थ देखिए, इस प्रकार शुभोपयोग जनित किंचित प्रवृत्ति का सेवन करके यति सम्यक प्रकार से संयम के सौष्ठव से क्रमशः परम निवृत्ति को प्राप्त होता हुआ। तो परम निवृत्त हो गया। पहले अशुभ छूटा था सारा का सारा, लेकिन अभी शुभोपयोग में कुछ इन क्रियाओं का सेवन होता था, वैयावृत्ति आदि का, और अब इससे भी निवृत्त हो गया तो परम निवृत्त हो गया। जिसका रम्य उदय माने वो संयम कह रहे हैं। परम निवृत्ति माने परम उपेक्षा संयम। जिसका रम्य उदय समस्त वस्तु समूह के विस्तार को लीला मात्र से प्राप्त हो जाता है। किसका रम्य उदय कह रहे हैं? जिसका रम्य उदय, अच्छा, समस्त वस्तु समूह के विस्तार को लीला मात्र से प्राप्त हो जाता है, ऐसी शाश्वती ज्ञानानंदमयी दशा का एकांततः अनुभव करो। माने ऐसी ज्ञानमयी दशा का अनुभव करो कि जिसका उदय होने पर समस्त वस्तु समूह को लीला मात्र से प्राप्त हो जाता है, माने सारे उसके ज्ञान में झलकते हैं। ऐसी शाश्वती ज्ञानानंदमयी दशा का एकांततः माने पूरी तरह से अनुभव करो। इस प्रकार ये शुभोपयोग प्रज्ञापन पूरा हुआ। अब देखते हैं पंचरत्न की 5 गाथाएं, लेकिन उसके पहले कलश। तंत्रस्यास्य शिखंडमंडनिव प्रद्योतयत् सर्वतो द्वैतीकमधार्हतो भगवतः संक्षेपतः शासनम् व्याकुर्वञ्जगतो विलक्षणपथां संसारमोक्षस्थितिं जीयात् सम्प्रति पंचरत्नमनघं सूत्रैरिमै पंचभिः। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि अब इस शास्त्र के कलगी के अलंकार जैसे, कलगी क्या होती है? जो ऊपर होती है, जैसे मोर के होती है ना, मोरनी के नहीं होती शायद, कलगी होती है। जैसे दूल्हे के लगाई जाती है ना कलगी, हाँ, तो कलगी माने
मुकुटमणि, चूड़ामणि। तो कलगी के अलंकार जैसे, माने कलगी की शोभा जैसे, ये 5 सूत्र रूप निर्मल पंच रत्न, जो कि संक्षेप से अरहंत भगवान के समग्र अद्वितीय शासन को सर्वथा प्रकाशित करते हैं। वे विलक्षण पंथ वाली संसार मोक्ष की स्थिति को जगत के समक्ष प्रकट करते हुए जयवंत वर्त। मैंने इन 5 रत्न की गाथाओं के माध्यम से संसार से मोक्ष तक का पूरा वर्णन कर देंगे, मैंने पूरा सफर कैसे तय हो। तो संसार मोक्ष की स्थिति को जगत के समक्ष प्रकट करते हुए जयवंत वर्तो। अब आइए सबसे पहले बताएंगे संसार तत्व क्या है। गाथा यही है आपके सामने, 271 नंबर। जे अजधा गहि दत्था एदे तच्चति निच्छदा समये, तच्चति निच्छदा समये अच्यंत फल समिद्धम भमन्ति ते तो परम कालम। जे अजथा गहि दत्था, अजधा मने रखा हुआ, अजधा मने अयथार्थ, गहि दत्था मने ग्रहण करते हुए। एदे तच्चति निच्छदा समये, समय मैंने होता है मत, कि भले ही वो जिनमत में हो तो भी अगर अयथार्थ ग्रहण करते हैं। एदे तच्चति निच्छदा, और ऐसा निश्चय करते हैं कि ऐसा ही है। कैसा? अयथार्थ रूप से ग्रहण करते हैं और उस अयथार्थ को कि ऐसा ही है वस्तु, ऐसा मानते हैं। भले ही वो समय में हो, माने भले ही वो जैन मत में हो, भले ही वो श्रवणलिंगी हो। अत्यंत फल समिद्धम, के अत्यंत फल से समृद्ध होते हैं। भवंति ते तो परम कालम, उत्कृष्ट काल तक परिभ्रमण करते हैं। अत्यंत फल से समृद्ध होते हैं माने कर्म फल से समृद्ध होते हैं। देखिए इसका अर्थ, जो भले ही समय में हो, माने जिनमत में हो, माने मुनि भी बन जाए, तथापि वे यह तत्व है इस प्रकार निश्चयवान वर्तते हुए पदार्थों को अयथार्थ रूप से ग्रहण करते हैं, जैसे नहीं है वैसा समझते हैं। वे अत्यंत फल समृद्ध ऐसे अब से आगामी काल में परिभ्रमण करेंगे। समझ गए? तो ये तो हो गई संसार तत्व की, कि जिसने जिन धर्म को भी धारण किया, मुनिपना भी धारण किया, लेकिन जो वस्तु के स्वरूप को विपरीत मानता है, अयथार्थ ग्रहण करता है, तो उसको क्या है कि अनंत कर्म फल से भरे हुए अब आगामी काल में भी संसार में रुलता है। तो संसार तत्व किस कारण बताया? अयथार्थ ग्रहण के कारण, कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा यथार्थ ग्रहण नहीं करता। इसको कह रहे हैं संसार तत्व। टीका, जो स्वयं अविवेक से पदार्थों को अन्यथा ही अंगीकृत करके ऐसा ही तत्व है उल्टा माना, और उसमें भी पक्का निश्चय कि ऐसा ही है, ऐसा निश्चय करते हुए सतत एकत्रित किए जाने वाले महामोह से मलिन मन वाले होने से नित्य अज्ञानी है। वे भले ही समय में स्थित हों, समय में स्थित हो माने जिन्होंने जिनलिंग को भी धारण किया हो, तथापि परमार्थ श्रामण्य को प्राप्त न होने से, लेकिन सच्चे श्रमणपने को प्राप्त नहीं हुए। वास्तव में श्रमणाभास वर्तते हुए,
मैंने बाहर में तो श्रवणपना धारण किया, लेकिन भीतर में तत्व की यथार्थ प्रतीति नहीं है, इसलिए श्रवणाभास वर्तते हुए अनंत कर्म फल की उपभोग राशि से भयंकर ऐसे अनंत काल तक अनंत भवांतर रूप परावर्तनों से अनवस्थित वृत्ति वाले रहने से, अवस्थित होती है माने स्थिर, अनवस्थित माने चंचल, जो घूमती रहे भटकते रहे, ऐसे उनको संसार तत्व ही जानना। ऐसे जीवों को संसार तत्व कहा कि भले ही जिन्होंने जिन धर्म में हैं, जिन मत में हैं, देश संयमी हो, सकल संयम भी ग्रहण किया हो, लेकिन अयथार्थ ग्रहण करते हैं वस्तु के स्वरूप को, तो वो संसार तत्व है, चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करेंगे। तो ये किसके लिए बात कही? मुनियों के लिए, हमारे लिए तो नहीं। जब मुनियों को कह दिया तो हम और आप कहाँ रह गए? समझ में? वो तो सकल संयम भी पाल रहे हैं, लेकिन तो भी अगर अयथार्थ ग्रहण करते हैं तो वो संसार तत्व हैं, मोक्ष तत्व नहीं है। अब मोक्ष तत्वम उद्घाटयति, कि मोक्ष तत्व क्या है? अजधाचार विजुत्तो जदत्थ पद निच्छिदोपसंतप्पा अफले चिरम न जीवदी इह सो संपूर्ण सामण्णो। यानी एक तरह से देखो, ये पंचरत्न की गाथाओं में वो श्रवण को ही तो संसार तत्व कह रहे हैं और श्रवण को ही मोक्ष तत्व भी कह रहे हैं। कि कौन से मुनि संसार तत्व हैं वो 271 नंबर की गाथा में कह दिया, और कौन से मुनि मोक्ष तत्व हैं वो यहाँ 272 नंबर की गाथा में कहते हैं। देखो अब, अजधाचार विजुत्तो, अजदा माने अयथा, आचार माने आचरण से, विजुत्तो माने जो रहित हैं, जदत्थ पद निच्छिदो माने यथार्थ पद से निश्चयवान है। जदत्थ माने यथा, जैसा है वैसा, अथ माने अर्थ, पद, निच्छिदो कि जैसा पदार्थ है वैसा ही निश्चित किया है जिन्होंने, माने जिनकी श्रद्धा जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे ही ग्रहण करती है। और कैसे? पसंतप्पा, प्रशांत आत्मा है। तो प्रशांत आत्मा क्या होते हैं? कि जो स्थिर हो गए, शांत हो गए, वीतरागी हो गए। अफले चिरम न जीवदी, अफलम, अफलम माने फल से रहित है। कौन से फल से? कर्म फल से, ठीक है ना। चिरम न जीवदी इहसो, वो इस संसार में चिरकाल तक नहीं भटकते। संपूर्ण सामण्यो, वे संपूर्ण श्रमण हैं। क्या है? माने संपूर्ण श्रामण्य के धारी वो है मोक्ष तत्व। क्या क्या विशेषताएं बताई? कि अयथा आचरण से रहित हैं, यथार्थ पद का और उसके अर्थ का निश्चय जिनको है, जो प्रशांत आत्मा है, प्रकृष्ट रूप से शांत आत्मा है, ठीक है। अफले चिरम न जीवदी, कि जिनको कर्म के फल से रहित वर्तते हुए चिरम न जीवदी, इस संसार में चिरकाल तक नहीं भटकते। सो संपूर्ण सामण्यो, संपूर्ण श्रामण्य के धारी, उनको क्या कहा? वो मोक्ष तत्व है। टीका देखो, हाँ संसार की बात ना, मुक्ति में जाना है उनको। जो श्रमण त्रिलोक की चूलिका के समान, माने जो 3 लोक के तिलक हैं, ठीक है ना, चूड़ामणि है, ऐसे निर्मल विवेक रूपी दीपिका के प्रकाश वाला होने से, माने उनका विवेक कैसा है, सम्यक ज्ञान कैसा है, दीपिका ऐसी दीपिका के प्रकाश वाला होने से
यथा स्थित पदार्थ निश्चय से, क्योंकि जैसा जो वस्तु का स्वरूप है वैसा उन्होंने निश्चित किया है, इसलिए उत्सुकता का निवर्तन करके, देखो जो अज्ञानी होता है ना उसको ज़्यादा हर एक चीज़ की उत्सुकता होती है। ये क्या, जैसे बच्चे हैं तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं, शांत नहीं बैठ सकता, हर चीज़ को छेड़ेगा, ये क्या ये क्या ये क्या। क्यों रहती है बच्चों में इतनी चंचलता? क्योंकि नादान है, जानते नहीं हैं, तो जानने की उत्सुकता बनी रहती है, तो वो हैरान परेशान करे रखते हैं, हर चीज़ को छेड़ेंगे क्योंकि वो अनुभव करके जानना चाहते हैं क्या होता है। तो ऐसे ही जिन्होंने वस्तु के स्वरूप का यथार्थ निश्चय कर लिया, अब उनको उत्सुकता छूट जाती है, इसलिए वो स्वरूप स्थिर हो जाते हैं, चंचलता नहीं रहती, इसलिए वो उपशांत वर्तते, वो बिल्कुल शांत हो गए। स्वरूप में एक में ही अभिमुख रूप से विचरण होने से, माने एक अपने स्वरूप में ही रमते हैं, इसलिए अन्यथा कोई आचरण नहीं होता, अयथाचार रहित वर्तता हुआ नित्य ज्ञानी हो, वास्तव में उस संपूर्ण श्रामण्य वाले साक्षात श्रवण को मोक्ष तत्व जानना। क्योंकि पहले के सकल कर्मों के फल उसने लीला मात्र से नष्ट कर दिए हैं। क्या कहा कि जितने भी पुराने कर्म भी बांधे हुए थे लीला मात्र में नष्ट कर दी। लीला मात्र समझते हो? खेल खेल में, कौतूहल में, मजाक मजाक में, इसको तो मैं ऐसे ही निपटा दूंगा, इसको कहते हैं लीला मात्र में, तो मेरे चुटकियों का काम है। देखो इसको रखो और सबसे पहला कलश निकालो जहाँ से प्रारंभ किया था। देखो पेज नंबर 2, अनुष्टुप है ऊपर दूसरे नंबर का कलश। हेलो लुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यदा प्रकाशयत् जगत तत्व मनेकांतमयं महा। यहाँ एक शब्द आया हेलो लुप्त, तो ये जो हेलो लुप्त है ना, इसका अर्थ भी ये लीला मात्र में, कि जो खेल खेल में ही महामोह रूपी अंधकार को जीत लेते हैं। ठीक है, प्रकाश या जगत तत्व मनेकांतमय महा, और जगत को अनेकांत स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, ऐसे अनेकांतमय तेज सदा जयवंत वर्तो। मिल गया? तो देखो लीला मात्र में मोह को कौन नष्ट करता है? अनेकांत। कौन? अनेकांत। अनेकांत क्या होता है कि वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों का एक साथ ज्ञान में प्रकाशन होना, उसका नाम अनेकांत है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आपका सारा मोह भाग जाएगा, सारा हठ, एकांत, झगड़ा ये निमट जाएगा। तो यहाँ पे भी कहा था ये हेलो लुप्त, कि जो खेल खेल में लीला मात्र में, ठीक है, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करता है। आ जाइए वापस। तो पुराने कर्मों के फल को उसने लीला मात्र में नष्ट कर दिया है, इसलिए वह नूतन कर्म फलों को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए पुनः प्राण धारण रूप दीनता को प्राप्त ना होता हुआ। ये दीनता थी, ये महानता नहीं थी, बार बार प्राणों को धारण करना, 10 प्राणों को। देखो बीमार व्यक्ति, ठीक है, रोज इंजेक्शन चाहिए, टैबलेट चाहिए, ग्लूकोज की बोतल चाहिए, पट्टी चाहिए, है ना, ये सब दीनता का प्रतीक है। छड़ी लेकर चलना दीनता का प्रतीक है। दवाई खाना ये बीमारी का प्रतीक है ना, स्वास्थ्य का प्रतीक तो नहीं है। तो उसी प्रकार ये कि बार बार आप इन प्राणों को धारण करें तो ये दीनता का प्रतीक है। मानो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर टांग के चले हैं तो वो दीनता का प्रतीक है ना। तो उसी प्रकार आप ये जो 10 प्राणों को धारण करते हैं बार बार, ये इसका प्रतीक है कि कर्मों से लिप्त है ये जीव,
ये बीमार है, ठीक है। और अगर बीमारी मिट जाएगी तो ये 10 प्राण भी बार बार धारण नहीं होंगे, मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे प्राण धारण रूप दीनता को प्राप्त न होता हुआ द्वितीय भाव रूप परावर्तन के अभाव के कारण शुद्ध भाव में अवस्थित वृत्ति वाला रहता है। यहाँ द्वितीय शब्द दिया है इन्होंने, ये किस चीज के लिए लिखा है इन्होंने द्वितीय भाव? द्वितीय भाव का वर्तन के अभाव के कारण द्वितीय भाव रूप, तो ये तो परावर्तन का विशेषण बता रहे हैं। द्वितीय भाव रूप परावर्तन के अभाव, अच्छा हाँ, यहाँ परावर्तन का मतलब पंच परावर्तन नहीं, परावर्तन का मतलब उपयोग का एक को छोड़कर दूसरे पे जाना। तो अब वो एक भाव से दूसरे भाव पर उनका वो ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। इसलिए द्वितीय भाव रूप परावर्तन के अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव में अवस्थित वृत्ति वाला रहता है। माने वो श्रमण, क्योंकि उसको तत्व का भी यथार्थ निश्चय हो गया, अब कुछ और विशेष कुछ जानने की उत्सुकता नहीं है, तो उपयोग किसी अन्य भाव को जानने के लिए परिवर्तित नहीं होता, परावर्तन नहीं करता, और ज्ञप्ति परिवर्तन छूट गया, ठीक है ना। तो स्वरूप स्थिरता हो गई, वास्तव में यही मोक्ष है। इसलिए मोक्ष तत्व इनको कह रहे हैं, मुक्त हो गए ना उससे। ये ज्ञप्ति परिवर्तन ये संसार था, भटकना, परावर्तन को संसार कहते हैं। पंच परावर्तन है ना, उसी को संसार कहते हैं। और परावर्तन छूट गया तो मुक्त हो गए। अब मोक्ष तत्व का साधनत्व प्रकट करते हैं कि मोक्ष तत्व का साधन क्या है। फिर उसी प्रकार संसार तत्व का भी साधन बताते होंगे। हाँ, उसका साधन बताने की जरूरत क्या है, उसको साधना थोड़ी ही है। हाँ, उसको साधना भी नहीं है, तो उसका साधन अब क्या बताएं। तो यह मोक्ष तत्व का साधन बता रहे हैं कि मोक्ष तत्व कैसे हुआ जाता है, उसका क्या साधन है। हाँ ना, वो ऐसा है ना, लेकिन वो उसको सुख का साधन माने बैठा है वो संसार का साधन। देखिए 273 नंबर का था। सम्मम विदित पदत्था चत्ता उवहिम बहित्तमज्झत्थम विषयेषु नावसत्ता जेते शुद्धातिणे दिट्ठा। कैसे हैं देखो श्रवण। सम्मम विदित पदत्था माने सम्मम माने सम्यक प्रकार से, विदित माने जानकर, पदत्था माने पदार्थों को, चत्ता उवहिम, चत्ता माने त्याग कर, उवहिम माने उपाधि को, माने परिग्रह को, उपाधि। बहित मज्जत्थम यानी बहिज मच्छत्तम, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बाहर में माध्यस्थ को प्राप्त हुए, अथवा अंतरंग और बहिरंग समस्त परिग्रह का छोड़कर विषयेषु नाव सत्ता, अब विषयों में नाव सकता, आसक्त नहीं है।
जे ते शुद्धात्य निदिष्ठा, तो वे कैसे हैं? शुद्ध हैं, ऐसा कहा गया है। तो जिसको मोक्ष तत्व चाहिए हो, मोक्ष तत्व साधना हो, तो उस मोक्ष तत्व का कारण क्या है, साधन क्या है, वो बता रहे हैं कि देखो, सम्यक पदार्थों को जानते हुए जो बहिरंग और अंतरंग परिग्रह को छोड़कर विषयों में आसक्त नहीं हैं, वे शुद्ध कहे गए हैं। ठीक है, शुद्ध किसे कहते हैं? हम तो कहते हैं कि कौन शुद्ध है, कि मैं शुद्ध हूँ। कि अब यहाँ देखो शुद्ध कौन है? शुद्ध हो जाओ, कि आपका स्वरूप ऐसे ही है शुद्ध रहने का। तो शुद्ध कैसे हुए? कि सम्यक पदार्थों को जानो, बहिरंग अंतरंग परिग्रह को छोड़कर विषयों में अनासक्त हो जाओ, तब शुद्ध होंगे। तो वे शुद्ध कहे गए हैं। टीका देखो, अनेकांत के द्वारा ज्ञात सकल ज्ञात्री तत्व और ज्ञेय तत्व के यथास्थित स्वरूप में जो प्रवीण है। तो इसीलिए पहले मतलब हमारा था ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा था ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के माध्यम से ज्ञात्री तत्व को बताया कि जानने वाला आत्मा का कैसा स्वरूप है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है, ठीक है ना। और फिर ज्ञेय तत्व कि ज्ञान जिन पदार्थों को जानता है उन पदार्थों का स्वरूप कैसा है। तो इनको यथास्थित जानकर, ठीक है, जो इसमें कुशल हो गया, निष्णात हो गया, अंतरंग में चकचकित होते हुए अनंत शक्ति वाले चैतन्य से भास्वर आत्म तत्व के स्वरूप को, भास्वर मेरे ख्याल से सूर्य को भी कहते हैं, माने प्रताप और तेज के अर्थ में ही भास्वर है। भाव मैंने होती है आभा, प्रकाश। आत्म तत्व के स्वरूप को जिसने समस्त बहिरंग अंतरंग संगति के परित्याग से विविक्त किया है। संग कहते हैं परिग्रह को, संगति। तो संगति जो हम कहते हैं ना, सत्संगति असत्संगति, तो संग परिग्रह, किसी का भी साथ करना उसको संग कहते हैं। और जिन्होंने संगति का ही त्याग कर दिया, हमें कोई नहीं चाहिए, आप अपने आत्म तत्व में लीन हो गए, उन्हें कोई संगति की आवश्यकता नहीं। जब लो न शिव क्या है, जब लो शिव न ले हूँ तब लो दे हूँ यह धन पावना। जब लो न शिव ले हूँ तब लो दे हूँ यह धन पावना। सत्संग श्रुत अभ्यास आत्म भावना। कब तक चाहिए लेकिन सत्संग? जब तक शिव ना ले लूँ, माने मुक्त दशा को ना पा जाऊं, अपने स्वरूप में लीन ना हो जाऊं, तब तक सत्संग चाहिए। और जब अपने स्वरूप में लीनता हो गई तो अब कोई संग नहीं चाहिए। तो जिसने अपने आत्मा को अंतरंग बहिरंग संगति के परित्याग से भिन्न किया है और अंतः तत्व की वृत्ति स्वरूप गुप्त तथा सुषुप्त समान रहने से कैसा हो गया, माने अत्यंत ऐसा शांत हो गया कि गुप्त और सुषुप्त प्रतीत होता है। सुषुप्त कैसा होता है? जैसे सोया हो। गुप्त माने है ही नहीं, जैसे कोई अदृश्य हो गया हो, ऐसा उसके समान शांत रहने से जो विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होते। इम्पोर्टेंट बात है कि विषयों में, विषय बताए थे ना, 5 इंद्रियों के विषय होते हैं कि जिनको किसी चीज़ के स्पर्श की लालसा नहीं, यानी जिनको एसी नहीं चाहिए, हीटर नहीं चाहिए, मुलायम गद्दा नहीं चाहिए, माने ये तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय जिसको नहीं चाहिए। इसी प्रकार रसना इंद्रिय के विषय जिसको नहीं चाहिए, ठीक है। घ्राण इंद्रिय के विषय ने, अरे भैया थोड़ा सा रूम फ्रेशनर तो छिड़को, इस रूम में मुझे रुकना है, कैसी गंध आ रही है, तो इससे पार हो गए। समझ में, गंध आए सुगंध आए कोई मतलब नहीं है। फिर घ्राण हो गया चक्षु कि जिनको, अरे भैया कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर यहाँ थोड़ा सफ़ेदी कराओ, अच्छा लगवाओ, बाहर सीनरी मुझको दिखनी चाहिए, मेरा रूम ऐसा दो शीशे के बाहर ग्रीनरी दिखे, पार्क फेसिंग होना चाहिए मेरा फ्लैट। समझ में है, ये रूप की आसक्ति है।
तो कह रहे ना विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं हो। क्या बचा अब? कर्ण इंद्रिय। अब कर्ण इंद्रिय से भी कि मुझे कोई बढ़िया संगीत सुनाओ। देखो भजन के नाम पे भी ठीक है, अब वहाँ भी क्या चलता है कि वो कर्ण इंद्रिय का विषय तो नहीं है, क्योंकि कानों को बड़ा प्रिय लग रहा है। समझ में है? देखना भजन के सुनने पर पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है। पुण्य कैसे होगा कि भजन में जो भाव बताया जा रहा है उस भाव पे इसका उपयोग रीझे। हाँ ठीक है ना। है परम दिगंबर मुद्रा जिनकी वन वन करे बसेरा है। तो अब उसके भाव अगर मुनिराज उसको ख्याल में आ रहे हैं तब तो इसको पुण्य का बंध होगा। और बचपन में गाते थे ना वो वीर भक्ति उसका है, ये देशभक्ति का गीत है ना, क्या है? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। और हम उस ट्यून में और उस चीज़ों में रंजायमान हो रहे हैं, समझ में आया? और उससे कानों को सुख लग रहा है, तो वो तो कर्ण इंद्रिय का सेवन हुआ, उसके विषय का सेवन हुआ। समझ में आया? अब वो फिल्मी गाने नहीं सुने तो उस फिल्मी गानों के धुन पे भजन सुन लिए। अब उसे ना तो फिल्मी गानों के शब्दों से मतलब और ना भजन के शब्दों से, उसे तो वो कानों को प्रिय लग रही है ना उस ध्वनि, वो म्यूजिक, वो उसका रस चख रहा है। तो ये कर्णेंद्रिय का विषय हो गया। तो जिनको इन 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति को प्राप्त नहीं होते, बाहर में तो नहीं भोगते, सेवन तो नहीं करते, लेकिन उनमें चित्त आसक्त भी नहीं होता। समझ में आया? तो कितने शांत होंगे। और हम अशांत हैं ना, तो इसीलिए हम बेचैन होते हैं कि चलो कुछ सुन लें, चलो कुछ देख लें, चलो कुछ चख लें, है ना। तो ये किसका लक्षण है? कि अशांत व्यक्ति का लक्षण है, बेचैन आदमी का। ठीक है ना। जो जैन है वो बेचैन नहीं होते, और जो बेचैन है वो सच्चे अर्थों में जैन नहीं है। वो सुनाता था ना, पुद्गल से नैन। समझ में? तो ये कैसे जैन? इनको ना दिन में चैन ना रात में चैन, क्योंकि पुद्गल से जुड़ गए इनके नैन। तो फिर कैसे होगी चैन? समझ में आया? बेचैन व्यक्ति वो होता है जो भीतर से खाली होता है, रीता होता है। वो कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त करने के लिए बेचैन होता है। और जो अपने में संतुष्ट है, तृप्त है, ठीक है, वो बेचैन नहीं होता, उसे चैन होती है। समझ में आया? तो बड़ा सेठ कौन? कि जिसको चैन हो, वो है सेठ। वो काहे का सेठ जो बेचैन ही बेचैन है ना। जो विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनको वो भाव ही उत्पन्न नहीं होता। अपने में परिपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं, उनको अपने में कहीं कोई कमी दिख ही नहीं रही, अधूरापना लग नहीं रहा, अतीन्द्रिय आनंद में संतुष्ट हैं, तो उन्हें बाहर की चाह कैसे उत्पन्न होगी? वो है ना, जिसने क्षीर समुद्र का पीत्वा पया शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छे। इसके पहले की 2 लाइनें भूल गया ना मैं शायद। तो यहाँ कहते हैं जिसने एक बार क्षीर समुद्र का मीठा जल पी लिया, अब उसे लवण समुद्र का खारा जल अच्छा लगेगा क्या? पिएगा क्या? तो जिसने एक बार अतीन्द्रिय आनंद रस की उस निराकुलता का वेदन कर लिया, अब वो विषय भोगों की इच्छा करे, संभव ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये देखो हम माइक लगा के बैठे हैं और ये बंद है। समझ में आया? ऐसे ही जीव उल्टा पुरुषार्थ कर रहा है। मेन स्विच बंद है, यहाँ मेहनत कर रहा है। आवाज से मतलब है नहीं। एक बार क्या हुआ,
एक बार क्या हुआ कि हम यही ठीक करते रहे, ये जोड़ वो जोड़ वहाँ जोड़ यहाँ जोड़, ठीक है, और ये नहीं देखा कि वहाँ से तो स्विच ही बंद है। ऐसे ये जीव गलती कर रहा है, क्या है कि इसके तार कनेक्ट ही नहीं हुए अभी शुद्ध आत्मा से, इसको भी तत्व की तो समझ आई नहीं, और बाहर में सारी लिपापोती कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब पहाड़ चढ़ रहा है, उपवास कर रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, ये तो चालू तो है, आवाज़ नहीं आ रही, तो आएगी कहाँ से? ऐसे ये जीव जब तक इसका, ठीक है ना, वो करंट चालू नहीं होगा, अतीन्द्रिय आनंद का झरना चालू नहीं होगा, जब तक अपने से अपनी पहचान नहीं होगी, अपने में अपनापना नहीं होगा, तब तक अतीन्द्रिय आनंद का रस आएगा कहाँ से? और जब तक अतीन्द्रिय आनंद का रस नहीं आएगा तो विषयों से आसक्ति छूट नहीं सकती, भले ही तुम सब छोड़ के जंगल में चले जाना, समझ में आया? बेचैनी रहेगी अंदर में। वो है ना एक भजन, हाँ, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता, मैं तो धारूं दिगंबर वेश, रहूँगा मैं तो निज घर में। अब वहाँ भाव क्या है कि अभी ना मुनि बना नहीं है, लेकिन बड़ी एक उलझन है कि विषयों में रस नहीं लग रहा, विषय तो मिल रहे हैं, भोगता भी है, लेकिन उसमें आनंद नहीं आ रहा, मन को शांति नहीं मिल रही, जी उचट रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, बड़े बड़े लेख हाजिर होते हैं, 5 इंद्रियों के विषय उपलब्ध हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कि वहाँ उपयोग नहीं रमता, आनंद नहीं दिखता। तो इसलिए मैं तो दिगंबर वेश धारण करूँगा। दिगंबर वेश का मतलब है वेश नहीं, समस्त वेशों का त्याग, और अपने निज स्वरूप को, जैसा मेरा यथा जात स्वरूप था, अपने उस स्वरूप में रहूँगा, तब मुझे संतुष्टि की प्राप्ति होगी, ऐसा मुझको पक्का श्रद्धान है, विश्वास है। इसी दम पे वो सब छोड़कर, ठीक है, अतीन्द्रिय आनंद तो बाद में आएगा, वो वाली मुनि दशा होने वाला जो है, लेकिन उसके पहले ही उसकी इतनी जबरदस्त, माने उसका भरोसा आ जाता है, और उसी भरोसे के बल पे तो निकलता है फिर, और फिर मज़ा आ जाता है। आसान बात है, आप अपने घर का 1 करोड़ रुपया निकाल के, मकान बेच के धंधे में लगा रहे हो, तो धंधे में ऐसे ही नहीं लगा रहे, उसके पहले आपको इतना ज़बरदस्त भरोसा आ गया, नहीं तो आसान बात है, आप अपना घर का घर बेच के बिजनेस में लगा रहे हो पैसा, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, भले ही एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन इतना ज़बरदस्त भरोसा आ गया, ठीक है, और कोई किसी ने अपनी उंगली पकड़ा दी है, कोई बैक है, सपोर्ट है, ऐसे यहाँ देव गुरु धर्म का सपोर्ट है, और इसको भीतर में ऐसा ज़बरदस्त भरोसा आ गया कि जिसमें सारा जगत सुख मान रहा है ना, उसको इसने तुच्छ जानकर सड़े तिनके की भांति छोड़ दिया, और छोड़ दिया, और ये जो धंधा किया, उस धंधे में तो मुनाफा ही मुनाफा है, लेकिन उसका भरोसा तो पहले आएगा, तभी तो वो काम करेगा, वो भरोसा पहले ही आता है। तो वो कितनी माने अजीबो गरीब दशा है कि हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा, तो बार बार उसको विचार चलता है, लेकिन कुछ कमजोरी बस छूट नहीं पा रहा है ना। भय भी लगता है कि छोड़ दूंगा, फिर वहाँ भी मज़ा नहीं आया, इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, क्या होगा, फिर और अपने निर्णय को मजबूत करता है, फिर वो कहता है हमको कछु भय नारे, नारे जान लियो संसार। क्या जान लिया संसार? जा करी जैसे जाही समय में, जो तब जा द्वार, के जब जिसका जिस समय में जैसा होना है तब वो वैसे ही होगा, होइए वही है, वो सो बनी है टरी है कछु नाही, कर ली नो निर्धार हमको कछ। अब भय कहाँ का लगेगा, अब हमें समझ में आ गया, समझ में,
तो ये कैसे अंतर्द्वंद चलता है, और फिर एक बार हिम्मत जुटाकर इसको छोड़कर जब उस पाले में आ जाता है तो फिर अतीन्द्रिय आनंद ही आनंद है। तो ये मोक्ष तत्व का साधन बताया। तो जो विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होते, तो इसमें मूल बात ये प्राप्त तो नहीं होते, लेकिन क्यों प्राप्त नहीं होते वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे जो सकल महिमावान भगवंत शुद्ध हैं, शुद्धोपयोगी हैं, उन्हें ही मोक्ष तत्व का साधन तत्व जानना, माने वही मोक्ष को साध रहे हैं, अर्थात वे शुद्धोपयोगी ही मोक्ष मार्ग रूप है, माने वो मोक्ष को साध रहे हैं, क्योंकि वे अनादि संसार से रचित बंद रहे हुए विकट कर्म कपाट को तोड़ने के अति उग्र प्रयत्न से पराक्रम प्रकट कर रहे हैं, कि जो अनादि से कर्मों के कपाट में, ठीक है ना, बंद था, अब उस कर्मों के कपाट को तोड़ने के लिए उद्यत हो गए, इसलिए ये ही मोक्ष तत्व के साधन भूत हैं। बाकी चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो।